वेलकम टू इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन को। जी हाँ, समस्थानिक, समभारी और आइसोटोन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आइसोटोप्स समस्थानिक हिंदी में बोलते हैं, एक ही तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर समान होते हैं किंतु मात्रा संख्या, मास नंबर भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें उस तत्व का आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। यहां पर समझ लीजिए, कहने की बात क्या है, एक ही तत्व हो और उनके जो परमाणु हो, विभिन्न परमाणु हो, तब अगर उनकी एटॉमिक नंबर समान तो रहेगा ही किंतु मास नंबर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब उनको क्या बोला जाएगा, समस्थानिक बोला जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H11, H12 और H13। साधारण हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये 3 हैं। इसमें देखिए सबका 111 एटॉमिक नंबर, सबका परमाणु संख्या एक ही है किंतु मात्रा संख्या अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन अगर हो तो इन्हें आइसोटोप्स कहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको समझ के रखना है, यहां पर देखिए, याद रखो करके मैंने लिखा है ताकि आपको दिमाग में स्ट्राइक करे बोलकर। नंबर 1, चूंकि आइसोटोप्स परमाणुओं का एटॉमिक नंबर समान रहता है। ठीक है, आइसोटोप परमाणुओं का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, समान रहता है, अतः उन्हें आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अलग अलग नहीं रखा गया, एक ही स्थान पर रखा गया है। इस कारण इन परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर जिसको प्लेस किया गया है उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आइसो मीन सेम और टोपोज मतलब प्लेस, तो सेम प्लेस में रखे जाने के कारण इसे आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, किन्हीं 2 आइसोटोप परमाणुओं की मात्रा में अंतर इतना कम होता है कि इन परमाणुओं को साधारण परीक्षण द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस्टन, ने मास स्पेक्ट्रोग्राफ यंत्र की सहायता से एक ही तत्व के परमाणुओं को विभिन्न मात्रा युक्त देखा। ठीक है, मतलब उन्होंने चेक किया जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए, तो तत्वों के परमाणुओं को विभिन्न मात्रा युक्त देखा है, मतलब उनका मात्रा जो था अलग अलग देखा है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स में मास नंबर अलग अलग होता ही है, एटॉमिक नंबर किंतु सेम रहना ही है, रहेगा ही। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिया गया बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियोस को अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल के बारे में पता चल जाए और उनको भी फायदा मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक के अस्तित्व के क्या कारण है, क्यों समस्थानिक आइसोटोप्स क्यों होते हैं, इसका कारण समझ लीजिए। किसी तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणुओं का होना, ऐसे विभिन्न परमाणुओं का होना जिनके केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व के समस्थानिकों के अस्तित्व का कारण बनता है। तो होता क्या है, केंद्रक में परमाणु जो है उसके केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या असमान होने के कारण से आइसोटोप्स का अस्तित्व होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइसोटोप्स की परिभाषा, उसके उदाहरण, आइसोटोप्स को आइसोटोप्स क्यों कहा जाता है
और आइसोटोप्स के अस्तित्व का कारण। आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, और इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका क्या कारण है? किसी तत्व का रासायनिक गुण उस तत्व की परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। जो भी रासायनिक गुण होगा किसी भी तत्व का, वह पूर्ण रूपेण डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। अर्थात तत्व के परमाणु के केंद्रक में स्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही उसका गुण में वेरिएशन होगा, रासायनिक गुण में बदलाव होगा। क्योंकि आइसोटोप्स के केंद्रकों में प्रोटोनों की संख्या अर्थात उनकी परमाणु संख्या समान होती है, इसीलिए उनके गुण परस्पर समान होते हैं। इसके अतिरिक्त आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या और ऑर्बिट में, कक्ष में उनके विन्यास की प्रकृति अभिन्न होती है। इन्हीं कारणों से आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। पहली चीज क्या है? एटॉमिक नंबर समान होता है। इस कारण से प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और जो रासायनिक गुण होता है वो परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करता है, एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या केंद्रक के भीतर में समान हो तो जो उनके गुण होगा वो भी समान होता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ लेते हैं। आइसोटोप्स के गुण। आइसोटोप्स के केंद्रक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने से एक तत्व के आइसोटोप्स के भौतिक गुण, मात्रा, घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आदि भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। एक तत्व के आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। फलतः एक तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं। 3 नंबर देखिए, एक तत्व के आइसोटोप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। जो एक तत्व है उसका आइसोटोप्स है तो उसका लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो समान रहता है। एक तत्व के आइसोटोप्स का आवर्त सारणी में एक ही स्थान होता है। अगर हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स एक ही आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रहेंगे, अलग अलग नहीं। ऑक्सीजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं वह भी उसी में रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट नहीं किए हैं तो तुरंत कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है और कैसा लगा। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स का देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लोरीन के आइसोटोप्स। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। दोनों का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है और एक का मास नंबर 35 और दूसरे का 37 होता है। आप स्क्रीन पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे होंगे। तो पहला वाला 17 Cl1735 देख रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18 होता है। उसी तरह से Cl1737 में 20 न्यूट्रॉन होता है, 17 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 होते हैं। आप पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। साधारण हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम कहते हैं, भारी हाइड्रोजन जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और तीसरा है ट्रीटियम, ठीक है। ये 3 अलग अलग आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। स्क्रीन पर इसमें देख रहे होंगे आप कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं मिलता है। इसको याद करके रखिएगा। काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक
तत्व का नाम बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता है। तो साधारण हाइड्रोजन या प्रोटियम आपको बताना पड़ेगा H11 में। कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप कार्बन का ले लीजिए। कार्बन का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613, C614। देख लीजिए कैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फिर आप ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, O816, O817, O818। उसी तरह से यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, U92-235, U92-238, U92-239। इसी तरह सल्फर के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, S1632, S1633, S1635। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार के आइसोटोप्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही नहीं आपके खुद के एग्जाम में भी आते हैं और पूछा जाता है कि कौन से आइसोटोप्स में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है। तो आपके पास उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहेगा या फिर दिखाया हुआ रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ जा रहा होगा। फिर और एक चार्ट देख लीजिए। चार्ट को देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के समस्थानिकों में उपस्थित है। अभी तक आप आइसोटोप्स के बारे में ही समझ रहे थे। अब आइसोटोप्स के लास्ट टॉपिक, उसके उपयोग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आइसोटोप्स का उपयोग कैंसर रोग की चिकित्सा में आयोडीन और कोबाल्ट के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि में भी उत्पन्न दोषों को पता लगाने में आयोडीन के आइसोटोप्स सहायक होते हैं। पृथ्वी की उम्र, पर्वतों तथा प्राचीन वस्तुओं के विषय में भी पता लगाने में आइसोटोप्स यूजफुल रहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आइसोटोप्स का विस्तृत जानकारी आपको मिल गई होगी और आप पूर्ण रूपेण सेटिस्फाइड होंगे। तो एक लाइक बनता है, आप लाइक्स जरूर दीजिएगा। आइसोबार किसको कहते हैं इसको समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह भी है। आइसोबार तत्वों के वे परमाणु जिनकी मात्रा संख्या, मास नंबर समान रहती है, लेकिन परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होती है, उन्हें आइसोबार या समभारी कहते हैं। जैसे यहां पे एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए कैल्शियम Ca2040, Ar आर्गन 1840। आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो आप देखिए न्यूट्रॉन मिल जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों में पता चल जा रहा है देखते ही, है ना। तो यहां पर देखिए मास नंबर 4040। फिर दूसरे में देखिए कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। आप देखिए 1414 सेम है। उसी तरह से देखिए पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040, 4040। फिर उसी तरह से समझना बहुत जरूरी है कि नाइट्रोजन का 716, ऑक्सीजन का 816 या 1616 सेम है, इसलिए यह भी आइसोबार है। आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन के 2 या 3 आइसोटोप्स नहीं हैं। नाइट्रोजन के आइसोटोप्स 10 से लेकर मास नंबर 10 से लेकर 25 तक के रेंज में है, इसलिए नाइट्रोजन के आइसोटोप्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नाइट्रोजन 716 से नहीं, नाइट्रोजन N10 से लेकर 25 तक होगा। ठीक है, इस जगह पे 25 तक जाएगा। 10 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15 से बढ़ते जाइए 20 तक होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि नाइट्रोजन के 2 ही आइसोटोप्स हैं या 3 आइसोटोप्स हैं। मैं आइसोटोप्स को फिर चर्चा कर लिया क्योंकि नाइट्रोजन 16 आपको यहां पर दिख रहा है बोलकर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आइसोबार की मात्रा संख्या समान होने पर भी इनकी परमाणु संख्या विभिन्न होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण
विभिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो रासायनिक गुण है और भौतिक गुण तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, किंतु रासायनिक गुण जो है वह पूर्ण रूपेण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। और यहाँ पे परमाणु संख्या तो अलग अलग है, मात्रा संख्या भले ही समान है तो क्या हुआ। आइसोटोप्स समझ गए, आइसोबार की भी कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब हम लोग आइसोटोन्स को देखते हैं। आइसोटोन्स तत्वों के वे परमाणु जिनके केंद्रक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए केंद्रक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, जितने भी तत्व होंगे उनके परमाणु के केंद्रक में, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाएगा, आइसोटोन्स कहा जाएगा। जैसे H13 He24 परस्पर आइसोटोन्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर माइनस कीजिए, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो परमाणु, इस परमाणु में हीलियम परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु में देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स्ड रह रही है। न्यूट्रॉन की संख्या 2 यहां भी है, यहां भी है। उसी तरह से H12 में He23 में He23 में यहां भी देखिए जब अंतर निकालिएगा तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन हो गया 1, तो ये भी परस्पर आइसोटोन्स है। उसी तरह से देखिए P1531 A1632, तो ये भी परस्पर क्या है, आइसोटोन्स है। कारण यही है कि 31 माइनस 15 यहाँ पे 16, 32 माइनस 16 यहाँ भी 16, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ भी बराबर है। अतः आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो आप आइसोटोन्स को सही तरह से समझ गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूं यह वीडियो काफी फायदेमंद रहा होगा। काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको फिर दूसरे वीडियो को देखना ना पड़े और यह वीडियो आपको काफी मददगार रहे। उम्मीद कर रहा हूं यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।